हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम प्राइस लिस्ट फीचर को सीखेंगे कि किस तरह से हमें प्राइस लिस्ट फीचर का टैली में यूज करना है। तो दोस्तों, क्या होता है प्राइस लिस्ट? जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हो, प्राइस लिस्ट अपने प्राइस की एक लिस्ट तैयार करना। मान लीजिए कोई कंपनी है जो मल्टीपल आइटम्स में मल्टीपल डीलर्स को डील करती है, जैसे कि होलसेलर, रिटेलर। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के उसके डीलर हैं जिनके लिए वो अपने आइटम्स का अलग अलग प्राइस रखती है। तो इस कंडीशन में पार्टी ने किस आइटम का प्राइस किस डेटर के लिए यानी कि होलसेलर के लिए या रिटेलर के लिए सेट किया है, ये हम सीखेंगे प्राइस लिस्ट फीचर के अंडर। इस फीचर का यूज कंपनी उस कंडीशन में करती है जब वो क्वांटिटी या सेल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपने प्राइस सेट करना चाहती है। तो उस कंडीशन में कंपनी अपने आइटम्स के डिफरेंट प्राइस सेट करती है टैली में। तो आइए सीखते हैं किस तरह से हम प्राइस लिस्ट तैयार करते हैं अपने आइटम्स की और देन हम पार्टी को सेल करते हैं। मैंने यहाँ एक नई कंपनी क्रिएट की है, गैलेक्सी मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर मेरी ये नई कंपनी है जिसमें मैं अपनी एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करूँगी। तो यहाँ मैं प्राइस लेवल्स क्रिएट करूँगी। प्राइस लेवल क्रिएट करने के लिए पहले हमें फीचर एक्टिवेट करना है। अगर आप कोई नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो वहीं आपसे फीचर्स की एक विंडो इनेबल होती है जहां आप अपने फीचर को इनेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कंपनी क्रिएट की हुई है और उसके बाद अगर आपको फीचर एक्टिवेट करना है तो उसके लिए हम यहाँ से ऑल्ट के या यहाँ से आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं इस फीचर को। तो यहाँ से मैं ऑल्ट के की प्रेस करूँगी। जैसे ही ऑल्ट के की प्रेस करेंगे आपके सामने कॉन्फ़िगर में एक फीचर्स ऑप्शन आएगा जिसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं फीचर्स की विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ से हम अपने फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं। प्राइस लेवल हमारा इन्वेंट्री फीचर होता है। तो आप यहाँ इन्वेंट्री के अंडर देखेंगे इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स, यानी कि हमें मल्टीपल प्राइस लेवल्स क्रिएट करने हैं। तो इसके लिए हम इस फीचर को यहाँ से यस करते हुए सेव करेंगे या आप कंट्रोल ए शॉर्टकट की का यूज़ करते हुए इसे डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। तो ये मैंने फीचर एक्टिवेट कर लिया है। अब मेरा फीचर एक्टिवेट हो गया है। एक्टिवेट करने के बाद अब हमें अपने प्राइस लेवल्स क्रिएट करने होंगे। प्राइस लेवल का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ बायर्स। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे डेटर्स यानी कि हमारी कुछ ऐसी बायर्स होते हैं जिन्हें हम होल आइटम्स सेल करते हैं, या कई बार ऐसे भी हमारे बायर होते हैं जो कम क्वांटिटी में हमसे परचेज़ करते हैं। तो इन्हें हम प्राइस लेवल्स कहते हैं और इनके लिए हम अलग अलग रेट भी डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइस लेवल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से आपको क्रिएट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद इन्वेंट्री के अंडर आप देखेंगे प्राइस लेवल। यहाँ आपको प्राइस लिस्ट भी दी हुई है स्टॉक ग्रुप के अकॉर्डिंग, प्राइस लिस्ट दी हुई है स्टॉक कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम प्राइस लेवल क्रिएट करेंगे। प्राइस लेवल क्रिएट करने के लिए आप प्राइस लेवल को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ मेरे प्राइस लेवल्स जो मैं क्रिएट कर रही हूँ वो हैं होलसेलर और रिटेलर। तो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे होलसेलर। ये मैंने पहला अपना प्राइस लेवल क्रिएट किया है। दूसरा है हमारा रिटेलर, एंटर करेंगे। अगर आपके और भी प्राइस लेवल्स हैं जिन्हें आप क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि मर्चेंट हो गया, कस्टमर हो गया, तो आप उन्हें भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके सिर्फ 2 ही हैं तो आप इसे यहीं एंड ऑफ लिस्ट करते हुए सेव करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये मैंने यहाँ पर प्राइस लेवल अपने 2 क्रिएट कर लिए हैं। इसके बाद अब हम प्राइस लिस्ट तैयार करेंगे। प्राइस लिस्ट हम तैयार करते हैं अपने आइटम्स की। तो यहाँ मैंने आइटम क्रिएट कर लिए हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप ऑल्टर का यूज़ करेंगे और यहाँ से स्टॉक आइटम को क्लिक करेंगे। तो ये मैंने 2 आइटम क्रिएट किए हैं। मैं यहाँ एक और आइटम क्रिएट कर रही हूँ। तो क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ से स्टॉक आइटम में जाना है और यहाँ आप क्रिएट करेंगे MI 06 बेसिक फ़ोन।
आप यहाँ ग्रुप भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैंने ग्रुप यहाँ क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट करूँगी। यूनिट आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इसे सेव करेंगे। तो ये मेरे आइटम क्रिएट हो गए हैं। अब इसके बाद हम इनकी एक लिस्ट तैयार करेंगे जिसे हम प्राइस लिस्ट बोलते हैं। तो प्राइस लिस्ट तैयार करने के लिए आप यहीं से क्रिएट को सेलेक्ट करेंगे और अब आप यहाँ बता सकते हैं आप जो प्राइस लिस्ट तैयार कर रहे हैं वो ग्रुप के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या स्टॉक कैटेगरी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, मैंने आइटम क्रिएट किया था MI06 बेसिक फ़ोन, जिसे मैंने अंडर रखा था मोबाइल फ़ोन। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं ये मेरा एक ग्रुप क्रिएट है। अगर ग्रुप के अकॉर्डिंग आप प्राइस लिस्ट तैयार कर रहे हैं तो यहाँ से आप स्टॉक ग्रुप को यूज़ करते हुए उसकी प्राइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। या अगर आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग तैयार कर रहे हैं, जैसे कि आपके मोबाइल्स फ़ोन है लेकिन वो डिफरेंट ब्रांड्स के हैं, तो उसके लिए हम कैटेगरी डिफ़ाइन करके उनकी प्राइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैंने कोई भी यहाँ कैटेगरी डिफ़ाइन नहीं की है, तो मैं यहाँ ग्रुप के अकॉर्डिंग करूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रुप बनाया हुआ है। तो आप यहाँ से मोबाइल फ़ोन को सेलेक्ट कर सकते हैं या आपके डिफरेंट आइटम हैं उनका कोई ग्रुप नहीं है तो आप यहाँ से ऑल आइटम लेते हुए भी उन्हें प्राइस लिस्ट में डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ग्रुप, तो इसलिए मैं यहाँ से मोबाइल फ़ोन ग्रुप के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन करूँगी। तो ये मैंने यहाँ पे ग्रुप ले लिया है मोबाइल फ़ोन। अब प्राइस लेवल आपको बताना है कि आप किसकी प्राइस लिस्ट तैयार कर रहे हैं, होलसेलर के लिए या रिटेलर के लिए। तो हम यहाँ पहले तैयार करेंगे होलसेलर के लिए। ये मैंने यहाँ पर होलसेलर सेलेक्ट किया है। अब आपको यहाँ बताना है कि जो लिस्ट आप तैयार कर रहे हैं वो आप किस डेट से एप्लीकेबल करना चाहते हैं, यानी कि जिस डेट से आप उस रेट को एप्लीकेबल करेंगे, जैसे ही आप सेल वाउचर पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली वही रेट पिक हो जाएंगे जो कि आपके द्वारा तैयार किए गए हैं होलसेलर के लिए। तो यहाँ मैं 1 अप्रैल से ही लिस्ट तैयार कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे प्राइस लिस्ट की विंडो ओपन होगी, जहाँ आप देख रहे हैं आप जो लिस्ट बना रहे हैं वो मोबाइल फ़ोन की बना रहे हैं और आपका लेवल है होलसेलर। एप्लीकेबल आपने कहा है कि हम 1 अप्रैल से करेंगे, तो यहाँ पर डेट हमने 1 अप्रैल ली थी। अब यहाँ पर पर्टिकुलर में आपको आइटम लेना है, तो आइटम है हमारा MI बेसिक 06। अब आपको यहाँ देख रहे हैं अगले कॉलम में क्वांटिटी, तो क्वांटिटी आपको बतानी है कि कितनी क्वांटिटी हम रख रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर 100 पीस हम सेल करेंगे तो उसके लिए हम रेट रखेंगे 5000 और इस पर हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। फिर हम कहते हैं कि अगर हम होलसेलर को 100 से और 200 पीस तक सेल करेंगे मोबाइल फ़ोन, तो उसके लिए हम यहाँ रेट रखेंगे 5000, बट हम उसको 1% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। इसके बाद अगर 200 पीस यहाँ पर सेल करते हैं या इससे ज़्यादा सेल होते हैं तो उसके लिए हम प्राइस रखेंगे 5000 और इस पे हमने डिस्काउंट दिया है 5%। दूसरा है अब हमारा MI07, तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्वांटिटी रखी है 100, यानी अगर 100 या 100 से कम स्टॉक मोबाइल फ़ोन हम होलसेलर को सेल करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ प्राइस डिफ़ाइन कर रहे हैं 10,000 और इस पे हम दे रहे हैं 1% डिस्काउंट। इसके बाद है 100 से 200, यानी कि अगर आपने 200 तक मोबाइल फ़ोन सेल किए हैं तो उसके लिए आपने यहाँ प्राइस सेट किया है 10,000 और इस पे डिस्काउंट आपने दिया है 5%। अगर इससे अबव सेल होते हैं तो यहाँ पर हमने रेट डिफ़ाइन किया है 9,500 और इस पे है 5% डिस्काउंट। फिर थर्ड आइटम के लिए हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो है हमारा MI08 स्मार्टफ़ोन। इसके लिए भी हमने कहा कि अगर 100 तक सेल होगा यानी या इससे मिनिमम होगा सेल, तो हम यहाँ पर रेट रखेंगे इसका 15,000 और इस पे 1% डिस्काउंट। अगर 100 से 200 तक आइटम हमारा सेल होता है तो उसके लिए हम यहाँ रेट डिफ़ाइन करेंगे 14,000 और इस पे कोई डिस्काउंट हम नहीं दे रहे हैं। अगर 200 से अबव सेल होते हैं तो यहाँ हमने प्राइस सेट किया है 14,000 और इस पर हम दे रहे हैं डिस्काउंट 5%।
तो ये मैंने यहाँ पर एक लिस्ट तैयार कर ली है अपने होलसेलर के लिए और इसे एंटर करते हुए हम सेव करेंगे। इसी तरह से हम दूसरे अपने लेवल यानी कि रिटेलर के लिए भी प्राइस लिस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ से अब हम सेलेक्ट करेंगे रिटेलर और इसके लिए आप कब से रेट एप्लीकेबल करना चाहते हैं, तो ये भी हम 1 अप्रैल से ही कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर डेट 1 अप्रैल ही रखी है। अब आप यहाँ देखेंगे ये जो प्राइस लेवल यानी कि जो लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं वो रिटेलर के लिए कर रहे हैं। तो आइटम वही हमारा सेम है, MI06 बेसिक फ़ोन। इसके लिए लेस देन हमने कहा 50 पीस तक अगर हम सेल करेंगे तो इसका प्राइस हम यहाँ पर 6000 रख रहे हैं और इस पर कोई हम डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। अगर 50 से 100 तक मोबाइल फ़ोन सेल होंगे तो इसके लिए हम यहाँ प्राइस डिफाइन कर रहे हैं 6000 और इस पर 5% डिस्काउंट। अगर 100 से 150 आइटम सेल होते हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पर रेट डिफाइन किया है 5500 और इस पे है 1% डिस्काउंट। अगर 150 से अबव सेल होंगे तो उसके लिए हमने यहाँ पर प्राइस सेट किया है 5500 और इस पे 5% डिस्काउंट। इसी तरह से अब हम दूसरे आइटम के लिए लिस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ भी हमने रखा है अगर 50 से कम होते हैं हमारे आइटम सेल तो उसके लिए हम इसका MI07 का रेट डिफाइन कर रहे हैं 12000 और इस पे 1% डिस्काउंट है। अगर 50 से 100 के बीच में होते हैं तो इसका रेट हम डिफाइन कर रहे हैं 12000 और इस पे 5% डिस्काउंट। अगर 100 से 150 के बीच में हमारे फ़ोन सेल होते हैं तो यहाँ हमने प्राइस कम कर दिया है 11500 इस और हम यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमने प्राइस यहाँ पर कम कर दिया है। अगर 150 से अबव हम सेट करते हैं प्राइस यहाँ पर यानी कि 150 से अबव अगर हमारे फ़ोन सेल होते हैं तो उसके लिए हम यहाँ प्राइस सेट कर रहे हैं 11500 और इस पे हमने 10% का डिस्काउंट रखा है रिटेलर के लिए। फिर हम अगले आइटम के लिए तैयार कर रहे हैं MI08 स्मार्टफ़ोन। तो यहाँ भी हमने 50 लेस देन लिया यानी कि 50 से कम अगर सेल होते हैं तो इस पे हमारा जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 16000 और 1% डिस्काउंट। अगर 50 से 100 तक फ़ोन हमारे सेल होते हैं तो रेट तो हमारा सेम है लेकिन हमने यहाँ पर डिस्काउंट बढ़ा दिया है 5%। अगर 100 से 150 तक मोबाइल फ़ोन सेल होंगे तो उसके लिए हमने यहाँ प्राइस कम कर दिया है 15500 और इस पे भी हमने 5% का डिस्काउंट दिया है। अगर 150 से अबव रिटेलर को हम सेल करेंगे तो उसके लिए हमने यहाँ प्राइस सेट किया है 15000 और इस पे है 10% डिस्काउंट और इसे हम एंटर करते हुए सेव कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने अपने रिटेलर और होलसेलर दोनों के लिए प्राइस लिस्ट तैयार कर ली है मोबाइल फ़ोन की। तो ये हमने प्राइस लिस्ट तैयार की है। अब हमारे पास स्टॉक नहीं है तो पहले हम स्टॉक परचेज़ करेंगे। तो स्टॉक परचेज़ करने के लिए आपको यहाँ से परचेज़ वाउचर में एक एंट्री पास करनी है जितना भी आइटम आप परचेज़ करेंगे। उसके लिए आप F9 की प्रेस कर सकते हैं या राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ परचेज़। तो जैसे आप परचेज़ को क्लिक करेंगे परचेज़ वाउचर ओपन होगा। अब मान लीजिए हमने यहाँ स्टार गैजेट से मोबाइल फ़ोन्स परचेज़ किए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है पहले डेट, किस डेट को आप परचेज़ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ 1 जुलाई को परचेज़ किया है तो मैंने यहाँ पर दिया है 1 जुलाई। इसके बाद आपको यहाँ इनवॉइस नंबर देना है, मैंने ये इनवॉइस नंबर दिया है। पार्टी बतानी है तो पार्टी मेरी यहाँ क्रिएट है। तो यहाँ से हम अपने लेज़र को सेलेक्ट करेंगे, स्टार गैजेट्स एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ परचेज़ लेज़र सेलेक्ट करना है। तो यहाँ परचेज़ लेज़र में हमारा परचेज़ अकाउंट आएगा। आप देख रहे हैं मेरा यहाँ परचेज़ अकाउंट लेज़र क्रिएट नहीं है तो यहीं से मैं एक लेज़र क्रिएट करूँगी परचेज़ अकाउंट, जिसका ग्रुप हम डिफ़ाइन करेंगे परचेज़ अकाउंट और इसे कंट्रोल से डायरेक्ट सेव करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा लेज़र क्रिएट हो गया है। अब आपको यहाँ आइटम बताना है कौन सा आइटम आपने परचेज़ किया है और कितनी क्वांटिटी में परचेज़ किया है। तो जैसे ही आप यहाँ स्पेस बार की प्रेस करेंगे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी आइटम्स की। तो यहाँ से हम अपने आइटम सेलेक्ट करेंगे MI06। क्वांटिटी आपको यहाँ बतानी है, ये हमने 900 परचेज़ किए हैं
और इसका रेट आपको यहाँ डिफाइन करना है। इसके बाद दूसरा आइटम है हमारा MI07। ये भी हमने सेम क्वांटिटी में परचेज़ किया है और इसका रेट है 8500। इसके बाद हमने सेकंड अपना आइटम सेलेक्ट किया है MI08 स्मार्टफ़ोन। तो यहाँ ये भी हमने सेम क्वांटिटी में परचेज़ किया है, यानी कि 900 हमने मोबाइल फ़ोन परचेज़ किए हैं और इसका रेट हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है 13000। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसे हम सेव करेंगे। यहाँ पर आपको बिल वाइज डिटेल में सेलेक्ट करना है न्यू रेफरेंस और इसे हम एंटर करते हुए सेव करेंगे। तो ये मैंने आइटम यहाँ पर परचेज़ कर लिए हैं। अब यहाँ पर स्टॉक समरी के अंदर हम अपने आइटम चेक कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन, ये हमारा ग्रुप है। ग्रुप के अंडर हमने डिफ़ाइन किए थे अपने आइटम, तो ग्रुप वाइज आप यहाँ देख सकते हैं। या Alt F1 की प्रेस करेंगे तो आप डिटेल के साथ में अपने आइटम्स की क्वांटिटी और रेट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, उन्हें आप चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने आइटम परचेज़ कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।